हाँ जी, तो यार हम सब ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये लाइन ज़रूर बोली है कि काश मेरे को पहले पता होता या फिर कोई बंदा मेरे को गाइड कर देता या फिर बता देता तो आज की डेट में हिसाब किताब थोड़ा बढ़िया होता या फिर आज जो मैं सफ़र कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, वो मेरे को ना होना पड़ता, वो इंग्लिश वाला सफ़र। तो अगर आप आज की डेट में कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर फ्यूचर में आने वाले हो या फिर वर्क परमिट पे हो, जो भी सिचुएशन है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपने और अपने कुछ दोस्तों के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो हमने यहाँ पे रह के सीखी हैं, एक्सपीरियंस गेन किया है। तो उन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दोगे तो फ्यूचर में आपको वो काश नहीं बोलना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर आज की डेट में अगर आप कनाडा के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हो, आपकी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, अपनी फुल टाइम जॉब अगर आप कर रहे हो, लेट अस से कि आप 9 to 5 अपनी जॉब करते हो, चाहे फील्ड वाली है या फिर फील्ड वाली नहीं है, तो काम से आने के बाद जब आपकी छुट्टी हो जाती है, लेट अस से 6 बजे आप घर पहुंचते हो, तो 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का जो टाइम है ना, वो आपके लिए गोल्डन टाइम है। उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। मतलब नॉन प्रोडक्टिव जो काम होते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स देख लिया, यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस वगैरह देख ली, या फिर गेम्स खेल ली, गाने सुन लिए, टहलने चले गए, टाइम पास कर लिया, दोस्तों से फ़ोन पे बात कर ली, उस टाइम को इन चीज़ों पे वेस्ट मत करो। उस टाइम को यूटिलाइज करो कोई साइड हसल के लिए। मतलब किसी ना किसी चीज़ के ऊपर काम करो जिससे आप कोई साइड इनकम जनरेट कर पाओ। आइडियली आप इतनी इनकम जनरेट कर पाओ कि आपका जितना भी खर्चा है, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, घूमने फिरने का खर्चा, जो भी खर्चा है आपके एक्सपेंसेस कनाडा के अंदर, वो सारे आपकी साइड हसल से निकल जाएं और जो आपकी मेन जॉब से इनकम आ रही है वो सारी आप सेव कर सको या फिर इन्वेस्ट कर सको। तो 2 साल बाद या फिर 3 साल के बाद जब आप कनाडा के अंदर अपना कोई एसेट बनाने के लिए या फिर अगर फ्यूचर में घर खरीदना चाहते हो, तो घर खरीदने के लिए जब आप रेडी होगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्प मिलेगी, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा। अगर आप उस टाइम को वेस्ट कर दोगे तो 2 साल बाद डेफिनेटली, मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि यार इतना बढ़िया टाइम था, मैंने उसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया। तो प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज करो, फालतू के टाइम पास में उसको खराब मत करो। अब लेट अस से कि यार आप कोई एजुकेशन लोन लेके कनाडा आए थे, या फिर कनाडा आने के बाद आपको कोई महंगी सी चीज़ खरीदनी थी जो आपको बहुत पसंद थी लेकिन उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो आपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके वो खरीद ली और मंथली पेमेंट्स बनवा ली, या फिर आपने बाय नाउ पे लेटर स्कीम के अंडर कोई चीज़ खरीद ली, या फिर आपने कोई गाड़ी वगैरह खरीद ली लाइक लोन लेके 6, 7 या फिर 8% इंटरेस्ट पे। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपके सर पे आज की डेट में कोई डेट है या फिर लोन है तो प्लीज़ उसको जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर दो। मेरा मतलब है उसको फटाफट से पे ऑफ कर दो। जितनी ड्यूरेशन का एक्चुअल में लोन है, लाइक अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है और 7 सालों की उसकी किस्तें हैं, तो अगर 7 सालों में उसको ख़त्म करोगे ना, तो 7 सालों के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में जितने की गाड़ी थी उससे कहीं ज़्यादा आपने अमाउंट इंटरेस्ट में पे कर दी है। तो बेसिकली जैसे लीच होती है ना, अगर आपकी बॉडी पे चिपक जाए तो आपका खून चूसती रहती है, उसी तरीके से जो इंटरेस्ट होता है ना, वो लीच की तरह होता है, वो आपकी वेल्थ को चूसता रहता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हो अपनी पसंद की, तो तभी खरीदनी है जब आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। तो प्लीज़ लोन के चक्कर में मत पड़ना। और ये जानना चाहते हो अफोर्ड कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, लेट अस से कि आप $500 की कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, तो अगर आपके अकाउंट में कम से कम $1500 पड़े हुए हैं, तभी आप वो $500 की चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। अब ये तो सबको पता है कि भी कनाडा के अंदर जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। पर्टिकुलरली अगर आप जॉब करते हो तो भाई साहब बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं। अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी है तो हो सकता है कि अपनी इनकम का 40 to 45% आपको टैक्सेस के टुवर्ड्स देना पड़े। लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ टूल्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं जिनको यूज़ करके आप अपने टैक्सेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हो, मतलब काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। और हैरानी की बात यह है कि काफ़ी सारे लोगों को इन टूल्स के बारे में पता ही नहीं होता। मतलब मेरे को भी देख लो, मैं 2018 में एज अ स्टूडेंट कनाडा आया था, तो 2020 तक भी मेरे को इनके बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की कि भी फाइनेंसेस को कैसे संभालते हैं, तब पता लगा कि भी TFSA, RRSP जैसी भी कोई चीज़ें होती हैं। और थोड़े टाइम पहले कनेडियन गवर्नमेंट ने FHSA नाम का भी अकाउंट इंट्रोड्यूस किया था। तो इनके बारे में भाई थोड़ा रिसर्च करना शुरू करो, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैं अपने टैक्सेस को काफ़ी हद तक सेव कर सकता था, लेकिन मेरे को इनके बारे में पता ही नहीं था, किस तरीके से इनको यूज़ करना है, किस तरीके से पैसे इनमें डालने हैं, ये नहीं पता था। तो इसकी वजह से काफ़ी पैसा मैंने वेस्ट कर दिया या फिर टैक्सेस के टुवर्ड्स दे दिया। पिछले हफ्ते मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, उसको मैंने बताया तूने FHSA अकाउंट खुलवा लिया, कहता है वो क्या होता है। तो प्लीज़ इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा टैक्सेस आपके सेव हो जाएंगे। बेसिक सी चीज़ होती है जैसे कि हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, इसके बारे में भी काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्मल अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं जिसमें उनको 0.5 या फिर 1% इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो लूज कर देते हैं। तो प्लीज़ अपना एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ, जैसे कि मैंने अपना EQ बैंक के अंदर खुलवा रखा है, उसमें मैंने अपना इमरजेंसी फंड रखा हुआ है। तो अगर आपको EQ बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो रेफरेंस जो लिंक होता है वो नीचे मैं डाल दूंगा
डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप खुलवा सकते हो। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन रेफरल लिंक है, उससे खुलवाओगे तो आपको भी कुछ फायदा होगा, मेरे को भी फायदा होगा, दोनों की पांचों उंगलियां घी के अंदर हो जाएंगी। अब यार आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि भी पैसों से ही पैसा बनता है, जो काफी हद तक सच बात है। जो भी आप अपने पैसे सेव करते हो मंथली, जो भी आपका सेविंग का टारगेट होता है 20% 30% आपकी इनकम का, अगर आप उसको अपने बैंक अकाउंट में रख के रखोगे ना, तो टाइम के साथ वो पैसा अपनी वैल्यू लूज करेगा। और जब तक हमें ये बात समझ आती है कि भाई पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं किसी एसेट के अंदर जो हमें पैसा बना के देगा, लाइक 4 साल बाद, 5 साल बाद या फिर 3 सालों के बाद, तब हम बोलते हैं कि काश यार 3 साल पहले ये पैसे मैंने किसी एसेट के अंदर डाल दिए होते तो भाई साहब वो 20% से या फिर 30% से या फिर डबल हो चुके होते। तो अभी से ही इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो कि कौन सी एसेट क्लास के अंदर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या फिर कौन सी ऐसी ETFs हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपना पैसा डालना चाहिए, ताकि वो पैसा जब आप सो रहे हो तब वो काम करे और आपको पैसा बना के दे। लेकिन एक मेरा ओपिनियन है कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म विजन रख के करना कि भाई कम से कम 30 साल तक 20 साल तक उस पैसे को मैं नहीं छेड़ूंगा, तभी वो ज़्यादा बढ़ेगा। और हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए करना, अमीर होने के लिए मत करना। अमीर होने के लिए जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, साइड हसल्स के ऊपर काम करो। हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी साइड हसल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए और वहां से आप अमीर हो जाओ। ये मेरा मानना है, किसी और का मानना कुछ और हो सकता है। तो टाइम से पहले, मतलब अभी से ही थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जब आप अपना हार्ड अर्नड मनी इन्वेस्ट करोगे तो आप सोच समझ के रिसर्च करके करोगे तो आपको समझ आएगा, फिर ज्यादा धीरे धीरे पैसा आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे और फिर पैसे से पैसा बनाना, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो शुरू कर दोगे। अब यार अगर आप कनाडा के अंदर लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, मतलब लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हो और यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हो, अपनी फैमिली को वहाँ पे रेज करना चाहते हो, तो प्लीज बहुत ज्यादा वेट मत करना घर खरीदने के लिए कि यार इतनी डाउन पेमेंट और इकट्ठी हो जाए फिर मैं घर खरीदूंगा, या फिर मेरी इतनी और सैलरी हो जाए फिर मैं घर खरीदूंगा, या फिर ऐसा मेरे को घर मिल जाए उसके अंदर ये फीचर जरूर होना चाहिए क्योंकि ये तो मेरे सपनों का फीचर है, या फिर उसमें स्विमिंग पूल जरूर होना चाहिए। मतलब अपने सपनों का घर अपना पहला घर मत बना देना, क्योंकि कनाडा के अंदर आपका पहला घर आपके सपनों का घर नहीं होगा। कोशिश करो कि आपका जो पहला घर है ना, वो ऐसा हो, वो ऐसी प्रॉपर्टी हो कि फ्यूचर में वो एक रेंटल प्रॉपर्टी बन पाए, उसमें से पॉजिटिव कैश फ्लो आ सके, या फिर वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन पाए। जैसे ही आपको लगता है कि यार अब आप कनाडा के अंदर एक घर अफोर्ड कर सकते हो, बेसिक सा, ना कि बहुत ही हाई फाई भाई साहब 4 कमरे 2 गाड़ियां खड़ी हो जाए, वैसा नहीं। अगर आप एक नॉर्मल सा भी घर अफोर्ड करने के लिए रेडी हो तो प्लीज गो अहेड एंड बाय अ हाउस इन कनाडा। ऑब्वियसली ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर आपको PR चाहिए घर खरीदने के लिए, लेकिन स्टिल किसी और प्रोविंस में हो तो मे बी आप वर्क परमिट पे भी खरीद सकते हो 10% डाउन पेमेंट से, 15% डाउन पेमेंट से। तो प्लीज गो अहेड, बहुत ज्यादा टाइम खराब मत करना क्योंकि मार्केट प्राइस बहुत चेंज हो रही है। ऐसा ना हो कि जब तक आप रेडी हो, कि आपको लगे कि मैं रेडी हो चुका हूं, तब तक घरों के प्राइसेस पता नहीं कहाँ ही पहुंच चुके हैं और जो आप पहले ले सकते थे वो आप नहीं ले सकोगे। फिर आप कहोगे कि काश 1 साल पहले 2 साल पहले घर ले लिया होता तो भाई साहब इस घर में मैं बैठा होता, लेकिन अब ये वाला घर मेरे को लेना पड़ रहा है। तो प्लीज गो अहेड एंड बाय अ हाउस, या फिर किसी फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर अपने मॉर्गेज एजेंट या फिर बैंक जाके पता करो, अपना अफोर्डेबिलिटी चेक करो और फिर ले लो। अब यार ये सारी की सारी चीजें बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है पैसे इन्वेस्ट करने का या फिर साइड हसल करने का या फिर पैसा कमाने का अगर आपकी हेल्थ खराब है। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाके, मतलब 5-6 सालों बाद या फिर 10 सालों के बाद आपको ये कहना पड़े कि काश वो प्रिजन ब्रेक सीरीज देखते देखते मैंने वो चिप्स ना खाए होते तो आज सिचुएशन थोड़ी अलग होती, या फिर काश वो डेली रात को मैंने वो एक कोक का कैन ना पिया होता तो भाई साहब आज बॉडी की हालत ये ना होती। तो प्लीज आज से ही अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दो, उसको बहुत ही मतलब टॉप प्रायोरिटी दो। रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, दिन में कम से कम 15 मिनट वॉक करो। अगर रनिंग करना पसंद है तो रनिंग करो, अगर आपके कॉलेज में जिम है तो प्रॉबेबली उसकी जो मेंबरशिप है फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो उसको ज्वाइन करो, वहां पे जाओ और कुछ ना कुछ अपनी एक्सरसाइज करो, वर्जिश वगैरह करो। ऐसा ना हो कि यार 5 सालों के बाद आपको रियलाइजेशन हो कि भाई मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया था तो इसकी वजह से आज की डेट में घुटनों में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है। अगर 1 किलोमीटर चलना पड़ जाता है तो सांसें फूल रही हैं, तब बहुत ज्यादा पछतावा होगा। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं समझता हूँ कि यार टाइम नहीं होता, कभी क्लास अटेंड करनी है, कभी पार्ट टाइम जॉब पे जाना है तो मैगी बना ली, टिम हॉर्टन से बेगल उठा लिया, कॉफी पी ली, मतलब फालतू अनाप शनाप खाई जा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, रात को मूवी देखते हुए भाई साहब चिप्स पे चिप्स खत्म कर दिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली। ये सारी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं इनको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि यार जीरो हो जाएंगी एकदम से, वो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो भी फास्टिंग का तरीका होता है, जो भी चीज़ें होती है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ इसके ऊपर रिसर्च करो और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि
हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना भाई साहब क्या फ़ायदा पैसे कमाने का। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे काफ़ी क्लोज ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में पैसा बहुत कमाया, लेकिन जब वो पैसा यूज़ करने का टाइम आया तब उनकी बॉडी जवाब देगी, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब 2 हफ्ते पहले 1-on-1 सेशन में मेरी एक स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी। उसने मेरे को ये बताया कि कनाडा के अंदर उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे भी उसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी पीआर का कोई अता पता नहीं है, कैसे होगी उसको नहीं पता। कहता अगर मैं नॉक ए नॉक बी की 2 साल भी जॉब कर लूँ कनाडा के अंदर, तब भी मेरे इतने पॉइंट्स नहीं बनेंगे कि भाई पीआर हो जाए, क्योंकि आजकल हिसाब किताब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। उसके ऊपर से वो मिनिमम वेज पे काम करता है, $16 पर आवर उसकी वेज है। कहता पे चेक टू पे चेक लाइफ चलती है, कुछ सेव नहीं होता। मतलब मैं बस ज़िंदगी कनाडा के अंदर काट रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ। मुझे वो सोच के आया था वो कनाडा के अंदर नहीं हो रहा, और फील्ड जॉब मिलने का या फिर ज़्यादा सैलरी वाली जॉब मिलने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कहता मेरा कोर्स बहुत ही बेकार था, ऊपर से मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो मेरे को कोई कंपनी जॉब क्यों देगी। तो भाई आपकी हालत ऐसी ना हो जाए तो प्लीज़, अगर आज की डेट में आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, पहले दूसरे तीसरे चौथे सेमेस्टर में हो, तो प्लीज़ पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दो। अब कनाडा वो कनाडा नहीं रहा कि 2012-13 में मिनिमम वेज पे काम करके भी सारी चीज़ें हो जाती थी। आपको अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी, अच्छी सैलरी उठानी पड़ेगी। मार्केट के अंदर जिस भी चीज़ की डिमांड है, थोड़ी रिसर्च करो, पता करो और फिर उसको सीखना शुरू कर दो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, क्या मुश्किल है। आपको सिंपली क्या करना है, लिंक्डइन, इंडीड जैसी वेबसाइट्स पे जाना है, जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करना है, देखना है कि भी पोटेंशियल कैंडिडेट के अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, क्या टूल्स, क्या सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसे आना चाहिए, बस उनको सीखना शुरू कर दो। अगर 50% भी चीज़ें आपको आती होंगी ना, तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तब देखना कनाडा के अंदर लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो लोग रोते हैं ना, उस चीज़ को नॉर्मलाइज मत करो। उन्होंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में या फिर स्टूडेंट टाइम पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर डेफिनेटली मेहनत करोगे ना कनाडा के अंदर, तो सब कुछ मिलेगा। आज की डेट में भी सब कुछ मिलेगा। बस प्रॉब्लम ये है कि लोग सोच के आते हैं कि भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, नॉर्मल सी जॉब करेंगे तब भी वैसा हो जाएगा, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार या फिर कोई चाचा मामा 10 साल पहले आया था जिसने सब कुछ कर लिया मिनिमम वेज पे या फिर बेसिक जॉब करके भी। लेकिन अब दुनिया चेंज हो चुकी है, कनाडा चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ किसी चीज़ के ऊपर काम करो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। डेफिनेटली यहाँ पे एंजॉय करोगे। और पीआर भी एक ज़रूरी चीज़ होती है, वो कैसे लेनी है उसके लिए भी पूरा रिसर्च करना शुरू कर दो कि कौन सी प्रोविंस में आपको मूव होना चाहिए या फिर किस तरीके से आपको अपनी पीआर मिलेगी। बाकी ये जानना चाहते हो कि कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए, कैसे पता लगेगा और भी कौन से तरीके हैं, तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और FHSA, TFSA, RRSP के बारे में समझना चाहते हो डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।